गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास +1 का है। नेम ऑफ द टॉपिक इज रिलेशंस। और जैसा कि डेफिनेशन कहती है, रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट पी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी रिलेशंस क्या है, वो एक सेट होता है जिसके अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से लिए जाते हैं, ए क्रॉस बी से, बट वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। सबसेट का मतलब उसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के नहीं लिखते कौन से हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई हुई है। जो सबसेट होता है उसको हम ड्राइव कैसे करते हैं, बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में से मैं कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूं जिसमें पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जो मेरे ऑर्डर्ड पेयर मैंने आर में यानी कि रिलेशन के अंदर लिखे हुए हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, एक सेट है ए जिसके अंदर मैंने नाम लिखे हुए हैं जो सेट ऑफ फादर्स है। बी एक सेट ऑफ चिल्ड्रन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आर का मतलब रिलेशन हो जाएगा। वो क्या होगा, उसके अंदर वही पेयर्स मैं लूंगा जिसके अंदर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों सेट से मैंने ये पेयर्स बना लिए हैं जो आपस में रिलेटेड है। यानी राज का रिलेशन नेहा के साथ है, वीर का विहानी के साथ है, रवि का सानवी के साथ है। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन दोनों सेट से मैं वो पेयर्स बनाऊं, वो ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। दूसरा एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रहा हूं। मैंने कहा कि एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 6। देन आर इज, जरूरी नहीं है कि मैं दोनों सेट अलग अलग लेके चलूं, पहला सेट और दूसरा सेट अलग अलग लूं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सेट सेम सेट भी हो सकता है। यानी मैं एक रिलेशन ए टू ए का मतलब पहला सेट भी मैं ए ले लूं और दूसरा सेट भी मैं ए ले लूं और वहां से मैं पेयर्स बनाऊं जो आपस में रिलेटेड हो। तो यहाँ पे मैंने एक रिलेशन बनाया आर जिसके अंदर मैंने कुछ पेयर्स लिखे हैं जो ऑर्डर्ड पेयर हैं। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये इससे है, एंड सो ऑन। रिलेशन क्या है यहाँ पे, जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से एक ज्यादा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज वन मोर देन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने एक सेट बनाया जिसमें मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, उसको मैं क्या बोलता हूं, रिलेशन। ठीक है। यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट बनती है कि रिलेशन इज नॉट ओनली अ फैमिली टाई बिटवीन द टू पर्सन बट ऑल्सो अ टाई बिटवीन द टू नंबर्स, एलिमेंट्स और फंक्शंस। कहने का मतलब ये है कि रिलेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो फैमिली टाई को दिखाता है। फैमिली टाई का मतलब दो फैमिली मेंबर्स के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में या दो फंक्शंस के बीच में कोई रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। यानी रिलेशन को लिखने के तरीके जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको 3 तरीकों से लिखते हैं। पहला जो है वो रोस्टर फॉर्म है, सेकंड जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है और तीसरा जो है वो एरो डायग्राम है। यानी इन 3 मेथड से हम एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो फॉर्म है वो है रोस्टर फॉर्म। देखो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसको लिख देते हैं एज यूजुअल, बिल्कुल एज इट इज। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बोला हुआ है कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, और बी के अंदर एलिमेंट क्या है 1 से लेके 30 तक मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो आर का मतलब रिलेशन जो मैंने बनाया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जो रिलेटेड होंगे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को लिख के और एक सेट के तौर पे उसको लिखना जो है वो क्या होता है, वो रोस्टर फॉर्म होती है। तो मैंने यहाँ पे जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं जो रिलेटेड हैं आपस में, एक दूसरे से एलिमेंट जो है वो रिलेटेड अगर दिए हुए हैं और उसका मैंने एक सेट बना दिया है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। यानी उसको लिखने का एक तरीका है ये और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है इट इज वन मोर देन द
जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज वन मोर देन द फर्स्ट एलिमेंट। तो दूसरा जो तरीका है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, सारे के सारे पेयर्स लिखने की बजाय हम उसको एक कंडीशन से दिखा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि आर कोई रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है जिसके अंदर एलिमेंट एक्स और वाई है। एक्स कहाँ से लिया गया है, वो पहले सेट से ले रखा है। वाई कहाँ से लिया गया है, वो सेकंड सेट से लिया गया है। और फिर मैं उसकी कंडीशन बताऊंगा कि एक्स और वाई आपस में किस कंडीशन के तहत जो है वो रिलेटेड बन रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया कि एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 to 5 है, बी कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 to 30 है। तो आर इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि उसके अंदर क्या है, रिलेशन के अंदर क्या है, पेयर्स है। पेयर्स के अंदर पहला एलिमेंट जो एक्स है वो कहां से लिया गया है, पहले सेट से। दूसरा एलिमेंट कहां से लिया गया है, सेकंड सेट से। और कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मतलब, y का मतलब जो सेकंड एलिमेंट में जो ऑर्डर पेयर में लिखूंगा इट विल बी वन मोर देन द फर्स्ट एलिमेंट। तो इस तरीके से लिखना किसी भी रिलेशन को वो क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ रिलेशन। थर्ड और लास्ट जो टाइप बनती है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन बाय एरो डायग्राम, यानी एरो डायग्राम्स बना के मैं किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसमें हम क्या करते हैं, हम एरोज को जो है वो दिखाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को रिलेटेड दिखाते हैं एरो बना के। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिलेशन में बनाए हुए हैं। मेरा पहला सेट ए था जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 दिए हुए हैं। दूसरा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25। 1 का रिलेशन 1 से है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया 1 to 1, यानी 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 4 से है, 3 का 9 से है, 4 का 16 से है, 25 यहाँ पे एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई रिलेशन पहले सेट के एलिमेंट से नहीं है, तो वो अलग से मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। बट जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं उनको मैंने एरो से यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस तरह से एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम बोलते हैं। आई थिंक यह टॉपिक आपको आज क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।